सभी YouTube के दर्शकों को सादर नमस्कार। आज बात कर रहा हूँ पीपल वृक्ष की परिक्रमा क्यों। मनुष्य और अन्य प्राणियों के लिए वृक्ष कितने उपयोगी होते हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वृक्ष प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। यदि धरती पर वृक्ष नहीं होते तो मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में प्राचीन काल से ही वृक्षों को पूर्ण सम्मान दिया जाता रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज इनके गुणों एवं उपयोगिता से अनजान नहीं थे। शास्त्रों में उल्लेख है कि वृक्ष देवताओं को भी प्रिय हैं। प्रत्येक वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास होता है। इसी कारण से हमारे धर्म में वृक्षों को पूजने का विधान है। वैज्ञानिकों ने पीपल के वृक्ष पर भी अनुसंधान किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को काटने की अनुमति हमारे शास्त्रों में नहीं दी गई है। जो पीपल के वृक्ष को काटता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग पीपल की पूजा बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से आज भी करते हैं। पीपल वृक्ष की पावनता के विषय में कहा जाता है कि इसमें देवताओं का वास होता है। जैसे मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणः, अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात पीपल के वृक्ष के मूल में विधाता स्वयं विराजमान रहते हैं, जबकि मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में उन्मुक्त जटाओं वाले भगवान शिव का वास होता है। इन्हीं कारणों से पीपल की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष की बहुत प्रशंसा की गई है। तैत्तिरीय संहिता में 7 पावन वृक्षों में पीपल की गणना की गई है। इस वृक्ष की टहनियाँ, पत्तियाँ, जड़ें एवं फल सभी अत्यंत उपयोगी बताए गए हैं। पीपल वृक्ष की इन्हीं विशेषताओं को देखकर इनको अच्छे एवं पवित्र स्थान पर लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि इनके नीचे बैठकर विधिवत पूजा पाठ किया जा सके। शास्त्रों में लिखा है कि पूज्य, वंदनीय और आदरणीय व्यक्ति सदैव ही प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा के योग्य होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ, पवित्र, सात्विक पदार्थ ही प्रदक्षिणा के योग्य होते हैं, जो उपासक का कल्याण कर सके, जो उपासक को भी पवित्र और सात्विक बना सके। जिस प्रकार भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके जल तीर्थ चरणामृत बन जाता है, वैसे ही भगवान को निवेदित किया गया नैवेद्य प्रसाद बन जाता है और उस चरणामृत तथा प्रसाद को ग्रहण करने से उपासक पवित्र हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सत्वगुणी प्राणी, पदार्थ तथा देवता की दाहिनी दिशा से की गई परिक्रमा साधक में सत्व गुणों की वृद्धि करती है। शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ तत्वों की पूजा और परिक्रमा का उल्लेख मिलता है। इनमें पीपल वृक्ष श्रेष्ठ है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ तक कि पीपल के वृक्ष को साक्षात भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप माना गया है। पीपल के वृक्ष को दिव्य परिक्रमा योग्य महान विभूति बताया गया है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से सोमवती अमावस्या को
पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार के उपचार करने के बाद भी फल प्राप्त न कर सके हों, सभी ओर से नाकामयाबी ही मिल रही हो, धन का अभाव हो गया हो, रोग शोक सभी प्रकार के क्लेशों से त्रस्त हों, विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र एवं यंत्रों का उपयोग करने के पश्चात भी कुछ लाभ न मिल पा रहा हो, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष की नियमित रूप से परिक्रमा करनी चाहिए तथा नियमित पूजन करना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस संदर्भ में गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। पीपल में भगवान शनि का भी वास है और पीपल में ही पितरों का भी निवास है। इसलिए इसके सानिध्य में किया गया धर्म कर्म अवश्य ही फलीभूत होता है। सूर्य चंद्र जब एक राशि में आते हैं, उस तिथि में सोमवार हो तभी सोमवती अमावस्या कहलाती है। इसीलिए इस अमावस्या को किया गया जप, पूजन, दान आदि विशेष फलदायी होता है। जिन व्यक्तियों पर भयंकर पितृदोष का प्रकोप होता है, वे धन, पुत्र तथा शांति से वंचित रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग को करने से लाभान्वित होते हैं और पितरों के तृप्त हो जाने से पितृगणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करने के पश्चात यह पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं के कल्याण हेतु पुनः 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो पीपल के नीचे ही स्वयं के भार के बराबर तुलादान भी करना चाहिए। यदि व्यक्ति प्रत्येक शनिवार तथा शनिश्चरी अमावस्या को नियमित रूप से पीपल वृक्ष की परिक्रमा करे तो उसके जीवन में दुखों का अभाव रहता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष विधान भी है, क्योंकि इसकी छाया वायु पित्तनाशक होती है। इसकी छाल कफनाशक, वात तथा रक्त के अनेक रोगों की औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी लोग पीपल के वृक्ष को माध्यम बनाते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान भी है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से करती हैं। पीपल के पत्तों का प्रयोग मस्तिष्क की शांति के लिए किया जाता है। पीपल की छाल का उपयोग स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए भी किया जाता है। प्रातः काल परिक्रमा करने वाले को सबसे पहले पीपल वृक्ष पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए और हृदय से भगवान विष्णु को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद दाएं तरफ घी का, बाईं तरफ तेल का दीपक तथा धूप जलाएं। तेल के दीपक के नीचे उड़द और काले तिल रखने चाहिए। घी के दीपक के नीचे चने की दाल और गुड़ रखना चाहिए। इसके बाद पीपल की जड़ में ही गणपति का ध्यान करें और पीपल को विष्णुमय समझते हुए षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद परिक्रमा प्रारंभ करें। प्रत्येक परिक्रमा में एक घी की बत्ती जलते हुए घी के दीपक में जलाएं। एक मिठाई एक फल को स्पर्श कर पात्र में रखें। इसके साथ साथ दुग्ध मिश्रित जल व फूल भी पीपल की जड़ में चढ़ाते रहें और सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। इसी प्रकार 108 परिक्रमा पूर्ण करें। उसके बाद पीपल को पकड़कर प्रार्थना करनी चाहिए।
परिक्रमा करने के बाद पात्र में रखा हुआ प्रसाद को वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रसाद है। सोमवती अमावस्या को किया गया यह प्रयोग शीघ्र ही फलदायी होता है। इस प्रयोग से 108 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि व्यक्ति प्रयोग करते ही तुरंत संकल्प की प्राप्ति कर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन जरूर इस प्रयोग को करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, विद्यार्थी पूर्ण विद्या प्राप्त करता है, विवाह की सभी रुकावटें दूर होती हैं और इच्छित जीवन साथी प्राप्त होता है। कारोबार में वृद्धि होती है, उजड़ा हुआ घर पुनः बस जाता है और पूर्व से भी अधिक मधुर दाम्पत्य व सुख की अनुभूति होती है। इस प्रयोग को करने से हर प्रकार का लाभ होता है, हानि का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है और यह प्रयोग 100% फलीभूत है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रयोग से आशातीत लाभ होता है। आवश्यकता केवल श्रद्धा और विश्वास की है। हमारे धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। पीपल वृक्ष की महिमा का बखान बहुत से धर्मशास्त्रों में भरा पड़ा है। पीपल का वृक्ष शारीरिक रूप से तो लाभदायक है ही, आध्यात्मिक रूप से भी इस वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पीपल के वृक्ष में पितृगणों का निवास भी माना जाता है। पीपल की परिक्रमा करने से शनि के भयंकर प्रकोप से तो राहत मिलती ही है, साथ ही नवग्रहों का दोष तथा पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है। अतः हमें नियमित रूप से पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए।